हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्शन। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक तरह का फ्लिप फ्लॉप है और इसे हमें दूसरे तरह के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है, इस SR फ्लिप फ्लॉप को हमें D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, या इस SR फ्लिप फ्लॉप से हमें D फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन चाहिए तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस SR फ्लिप फ्लॉप को अगर हमें T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है या इस SR फ्लिप फ्लॉप को हमें T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। जब भी हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप होती है और अगर हमें इस SR फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज करना है, अगर हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप नहीं है और हमें T फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन चाहिए तो कैसे हम SR फ्लिप फ्लॉप की मदद से T फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन ले सकते हैं या D फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसमें 5 स्टेप है। इस 5 स्टेप से आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को किसी और फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक प्रोसेस अगर आपको पता चल गई तो आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप को किसी और फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। ओके, ये सभी फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे का वर्क कर सकती है और इसकी जो बेसिक प्रोसेस है कन्वर्शन की वो सेम प्रोसेस है। तो अगर आपको 5 स्टेप पता है तो आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्शन कर सकते हो। तो हम ये 5 स्टेप है, इस 5 स्टेप को एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है और इस SR फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बेसिक 5 स्टेप है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इस 5 स्टेप को किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, जो आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, इस अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का आपको एक्साइटेशन टेबल निकालना है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? एक्साइटेशन टेबल बनाना है। एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो हमारे पास है, जो कि SR फ्लिप फ्लॉप है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसका एक्साइटेशन टेबल निकालेंगे। तो हमने SR फ्लिप फ्लॉप का वीडियो देखा था, उसमें हमने देखा था कि SR फ्लिप फ्लॉप किस तरह से बनती है, किस तरह से उसका ट्रूथ टेबल बनता है, ट्रूथ टेबल से कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं, वो हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने SR फ्लिप फ्लॉप का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको SR फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में पता चल सके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बना रहा हूँ। तो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए एक Qn जो कि प्रेजेंट स्टेट है, एक चाहिए Qn+1 जो कि नेक्स्ट स्टेट रहेगा और इससे आपको मिलेगा SR की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल बनेगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है जिससे आपको 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 0 0, देन 0 1, देन 1 0 एंड 1 1। इससे आपको S और R की वैल्यू मिलेगी। तो जब Q इज इक्वल टू 0 है, Qn+1 इज इक्वल टू 0 है, तो SR की वैल्यू होती है 0 एंड डोंट केयर। ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो एक्साइटेशन टेबल हमने SR फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में बनाया था, वहीं से लिख रहा हूं। तो जब Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 1 है, तो SR की वैल्यू होती है 1 0। जब Qn की वैल्यू 1 है, Qn+1 की वैल्यू 0 है, तो उस वक्त आपको SR की वैल्यू मिलेगी 0 1। जब दोनों वेरिएबल 1 1 है तो SR की वैल्यू मिलेगी डोंट केयर एंड 0। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है जिससे आपको कोई नेक्स्ट अनदर फ्लिप फ्लॉप बनानी है, इसका एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी फ्लिप फ्लॉप की, T फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? T फ्लिप फ्लॉप का एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। तो हमने T फ्लिप फ्लॉप का एक इंडिविजुअल वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा था कि T फ्लिप फ्लॉप किस तरह से बनती है, T फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल और उससे एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से बनाना है। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना रहा हूं जिसमें हमारे पास था Qn देन T और इन दोनों की मदद से हमें मिलता था Qn+1। ओके, तो यहां पे फिर से हमारे पास 2 वेरिएबल है जिसके 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो यहां पे जब हमारे पास T की वैल्यू 0 है और Qn की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इससे हमें Qn+1 की जो वैल्यू मिलती है वो Qn डायरेक्टली मिलती है। Qn यहां पे 0 है तो Qn+1 भी 0 ही मिलेगा।
जब Qn की वैल्यू 0, T की वैल्यू 1 होती है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में Qn+1 की वैल्यू हमें 1 मिलती है। जब Qn की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 0 है, तो उस वक्त हमें मिलेगी Qn+1 की वैल्यू 1। और जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 1 1 है तो आपको Qn+1 की वैल्यू मिलेगी 0। तो इस तरह से आपको स्टेप 2 करना है। स्टेप 1 में हमारे पास जो भी फ्लिप फ्लॉप था जिससे हमें नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप अनदर फ्लिप फ्लॉप बनानी थी, तो जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल बनाया। सेकेंड स्टेप में जो हमें चाहिए उस फ्लिप फ्लॉप की हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकाली है। अभी यहां पे अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे Qn+1 दोनों टेबल में है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल दोनों में ये दोनों कॉमन है। ओके, तो इससे हमें एक कंबाइंड टेबल बनाना है। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हमारा? स्टेप 3 रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेबल। तो स्टेप 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेशन टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेबल, इसमें हमें क्या करना है, यहां पे जो हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट है इस फ्लिप फ्लॉप से हमें स्टार्ट करना है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से हमें कॉम्बिनेशन टेबल को बनाना है। तो हमें रिक्वायरमेंट है टी फ्लिप फ्लॉप की, हमारे पास से एसआर फ्लिप फ्लॉप और हमें रिक्वायरमेंट है टी फ्लिप फ्लॉप की। तो टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कितने होते हैं? सिंगल इनपुट होता है टी। ओके, तो हम यहां स्टार्ट करेंगे जो भी हमें फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है उसके इनपुट से। तो टी की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, दोनों टेबल में जो कॉमन इनपुट कॉलम है इसको हम यहां पे लिखेंगे। तो कॉमन है Qn एंड Qn+1। और लास्ट हम लिखेंगे यहां पे जो रिमेनिंग कॉलम्स है S और R, तो S और R को भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा कंबाइंड टेबल बनेगा। ओके, जिसमें सभी कॉलम्स हमने ऐड कर दी है। तो यहां पे हमारे पास T है जो कि यहां पे है, Qn है जो कि यहां पे और यहां पे है, Qn+1 यहां पे और यहां पे भी है, और रिमेनिंग दो कॉलम S और R की हमने यहां लिख दी है। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो यहां पे जो टेबल है इसको हमें डायरेक्टली यहां पे लिख देना है। ओके, लेकिन यहां पे Qn और Qn+1 साथ में लिखना है, T को अलग से लिखना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 0 0 0। तो T की वैल्यू पहले 0 लिख देते हैं, Qn की वैल्यू 0 लिख देते हैं, Qn+1 की वैल्यू 0 लिख देते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में तीनों वैल्यू 0 0 0। अभी SR की वैल्यू निकालनी है। तो SR की वैल्यू निकालने के लिए हम इस एक्साइटेशन टेबल का इस्तेमाल करेंगे। जब Qn एंड Qn+1 की वैल्यू 0 है तो यहां पे S और R की वैल्यू 0 और डोंट केयर है, तो यहां लिखेंगे 0 एंड डोंट केयर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करना है। जब Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1 एंड T की वैल्यू 1। तो यहां पे जब Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 1, तो इस वक्त SR की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 1 0 1 पे SR की वैल्यू है 1 0, तो यहां लिखेंगे 1 0। नेक्स्ट केस में यहां पे जब Qn की वैल्यू 1 हो, T की वैल्यू 0 हो, Qn+1 की वैल्यू 1 है। ओके, तो Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 1 है, तब हमारे पास SR की वैल्यू है डोंट केयर एंड 0, तो यहां लिखेंगे डोंट केयर और 0। लास्ट एक केस है जिसमें Qn की वैल्यू है 1, T की वैल्यू है 1 और Qn+1 की वैल्यू है 0। तो जब Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 है तो यहां पे आ जाइए। तो यहां पे SR की वैल्यू है 0 1। तो इस तरह से आपका एक कंबाइंड टेबल मिलेगा जिसमें एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल की सभी कॉलम हमने ऐड कर दी है। ओके, यहाँ पे ये जो 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम हमें बनानी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल से, और यहाँ पे जो 2 कॉलम मिल रही है Qn और Qn+1, इसके हिसाब से आपको SR की वैल्यू निकालनी है एक्साइटेशन टेबल से। ओके, तो इस तरह से आपका कंबाइंड टेबल बनेगा। अभी इस कंबाइंड टेबल से आपको स्टेप नंबर 4 करना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। स्टेप 4 में आपको जो यहां पे SR मिला है इसकी बुलियन एक्सप्रेशन निकालनी है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप है। अगर SR फ्लिप फ्लॉप में आप इनपुट एक अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट में T का आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हमें इस SR का बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए। तो बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास है K मैप। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4 बुलियन एक्सप्रेशन फॉर SR। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल है S और R, तो इसके लिए हमें चाहिए एक K मैप। तो मैं यहां पे एक K मैप बनाऊंगा जिसमें 4 सेल होंगे, क्योंकि यहां पे 4 कॉम्बिनेशन ही है।
ओके, तो मैं यहाँ पे एक के मैप इस तरह से डिजाइन कर लेता हूं और इस के मैप में हम इनपुट अप्लाई करेंगे एस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट कौन से रहेंगे, इनपुट रहेगा टी और क्यू एन। क्यू एन प्लस वन को हम इनपुट में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्यू एन का ही नेक्स्ट स्टेप है और नेक्स्ट स्टेट है। ओके, तो हम यहाँ पे इनपुट यूज करेंगे टी एंड क्यू एन के लिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 1 कुछ इस तरह से रहेगी। फर्स्ट हमारा यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 है, ये जो के मैप है दैट इज फॉर s। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट s इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है और इसकी मिन टर्म है 1 0, तो 1 0 पे हमें मिलेगा 1। नेक्स्ट एक डोंट केयर है जो 0 1 पे है, तो 0 1 पे यहाँ पे आपको एक डोंट केयर मिलेगी। ओके, तो इससे आपका एक लूप इस तरह से बनेगा। तो अगर आपको यहाँ पे s का बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो s का बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे है t का रीजन और यहाँ पे है qn का रीजन। ओके, तो जो ये जो लूप है वो t के एरिया में है तो हम लिखेंगे t, qn के एरिया में नहीं है तो यहां लिखेंगे qn कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा एक s के लिए बुलियन एक्सप्रेशन। दूसरा, अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए r के लिए तो हम इसी टेबल को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं और इसे यहां रख देता हूं। ओके, जिससे हमें मिलेगा r का बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, यहां से मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूं। ओके, दिस इज फॉर r। ओके, तो r में हमारे पास यहाँ पे एक डोंट केयर है जिसकी मिन टर्म है 0 0, तो 0 0 पे आपको मिलेगा एक डोंट केयर कंडीशन और 1 मिलेगा दोनों 1 1 पे। ओके, तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे आपकी एक लूप बनेगी। और यहाँ पे अगर आपको इस r का बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो ये r जो 1 है वो 1 t के एरिया में है, t के रीजन में है तो हम लिखेंगे t, और q के रीजन में भी है तो यहां लिखेंगे qn। ओके, तो इस तरह से आपकी एक लूप बनेगी। ओके, और इससे आपका एक बुलियन एक्सप्रेशन निकलेगा। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड टेबल था, इस कंबाइंड टेबल से हमने s और r के लिए बुलियन एक्सप्रेशन निकाला। नाउ स्टेप नंबर 4 और फाइनल स्टेप। ओके, तो स्टेप नंबर 5, दिस इज द फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप थी, एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, उसको हमें डायरेक्टली ड्रॉ कर लेना है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को। यहां पे इनपुट होगा एस आर, आउटपुट होगा QN और QN कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप बनेगी जिसमें एक क्लॉक सिग्नल भी रहता है और यहाँ पे एज ट्रिगरिंग होगा। तो हम यहाँ पे क्लॉक सिग्नल कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिसमें क्लॉक सिग्नल एज ट्रिगरिंग रहेगा। ये हो गया हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। पहले हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अभी इस अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे जिसकी मदद से ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो टी फ्लिप फ्लॉप की जैसी वर्क करेगी। ओके, तो हमें क्या करना है, एस में इनपुट देना है। तो इनपुट हम क्या देंगे, यहाँ पे एस का जो बुलियन एक्सप्रेशन निकला है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को हमें एस इनपुट में अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एस में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इनपुट टी फ्लिप फ्लॉप में कितने रहते हैं, इनपुट एक ही रहता है। तो हम यहां लिखेंगे टी जो कि इनपुट होगा। ओके, और इनपुट किस तरह से अप्लाई करना है, एस में इनपुट अप्लाई करना है QN कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें चाहिए एक एंड गेट जो कि T और QN कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं एक एंड गेट जो कि T और QN कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं यहां पे QN कॉम्प्लीमेंट को आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा हमारा QN कॉम्प्लीमेंट। तो QN कॉम्प्लीमेंट हमारा यहां से लेके यहां से यहां पे आएगा और यहां पे हमें आउटपुट इस एंड गेट का मिलेगा TQN कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यहां से हमें कनेक्ट कर देना है। तो S में इनपुट हमने क्या अप्लाई किया है, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन था TQN कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेकंड R में हमें इनपुट क्या देना है, आउटपुट इनपुट देना है TQN इज। तो R में हमें इनपुट देना है T इंटू QN। तो यहां पे भी हमें T का इनपुट चाहिए तो हम यहां से T का इनपुट ले लेते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई करना है QN से। तो यहां पे भी एक एंड गेट आएगा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और यहां पे हमें इनपुट देना है QN। ओके, तो हम यहां से QN इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे है QN, तो QN से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पे आउटपुट हमें मिलेगा TQN।
ओके। और इस आउटपुट एंड गेट के आउटपुट को हम आर से कनेक्ट कर देंगे तो आर में इनपुट लगेगा टी क्यू एन। ओके, तो इस तरह से हमारा जो एसआर फ्लिप फ्लॉप था इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप के जैसे वर्क करेगा, जिसमें एस का इनपुट होगा टी क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर का इनपुट होगा टी क्यू एन। ओके, तो इसी तरह से आप इस 5 स्टेप को कंप्लीट करोगे तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप को आप अनदर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो बेसिक प्रोसेस है 5 स्टेप का ये सिमिलर रहेगा, सिर्फ यहां पे कोई फ्लिप फ्लॉप चेंज होगा। ओके, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप से आपको टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है या एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो सिर्फ फ्लिप फ्लॉप चेंज होगी। ये जो 5 स्टेप की प्रोसेस है वो इसी तरह से वर्क करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं।